आज के समय में इंटरनेट हमारी लाइफ का इम्पोर्टेंट पार्ट है और ज़्यादातर सभी काम, चाहे कोई गवर्नमेंट वर्क हो या बैंक ट्रांजैक्शन या कोई बिल पे करना हो या फिर कोई सीक्रेट डाटा या कोई भी डाटा किसी के साथ शेयर करना हो, ये सब हम अपने डिवाइसेस जैसे लैपटॉप, स्मार्टफोन से करते हैं जो इंटरनेट के साथ कनेक्ट रहता है। और जो डाटा होता है वो हमारे इंटरनेट सर्वर और डिवाइस में स्टोर होता रहता है और उसका सुरक्षित रहना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए हमें साइबर सिक्योरिटी और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ती है, ताकि कोई भी हमारे डाटा को चुरा कर उसका गलत यूज़ ना कर सके। लेकिन साइबर सिक्योरिटी होता क्या है और ये हमारे सिस्टम और उसमें स्टोर डाटा को कैसे सुरक्षित रखता है, आज हम इसी के बारे में जानेंगे। ये साइबर सिक्योरिटी का पार्ट 1 है, जिसमें हम साइबर सिक्योरिटी की बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको देने वाले हैं। साइबर सिक्योरिटी दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला है साइबर और दूसरा है सिक्योरिटी। साइबर का मतलब है कोई भी डिवाइसेस जैसे स्मार्टफोन, लैपटॉप, पीसी जो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है। और दूसरा जो शब्द है वो है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का मतलब है सुरक्षा, कि जो भी हमारे डिवाइसेस इंटरनेट से कनेक्टेड है क्या वो सिक्योर है। साइबर सिक्योरिटी का अर्थ यही है कि जितने भी हमारे डिवाइसेस इंटरनेट से कनेक्टेड है और जो भी हम वर्क कर रहे हैं और जो भी उसमें डाटा स्टोर है, क्या उस पर कोई अटैक तो नहीं हो रहा है, क्या वो अनऑथराइज्ड एक्सेस तो नहीं लिए जा रहे हैं किसी के द्वारा। या ये जो साइबर सिक्योरिटी है वो किसी भी अनऑथराइज्ड यूज़र के एक्सेस में आने से डाटा को बचाता है। और कोई भी जो भी अनऑथराइज्ड यूज़र्स होते हैं वो हमारे डेटा को चेंज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं या दूसरों को हमारा डाटा सेल कर सकते हैं या हमारे पर्सनल इंफॉर्मेशन का यूज़ करके वो बैंक अकाउंट से मनी तक भी निकाल सकते हैं। तो इस चीज़ को रोकने के लिए हमें साइबर सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आजकल बहुत सारे फ्रॉड्स होते रहते हैं, क्योंकि हर काम इंटरनेट से होता है। और ऐसे में क्या होता है कि कई हमारी इन्फॉर्मेशन होती है जो इंटरनेट सर्वर पे अपलोड होती रहती है और कई ऐसे हैकर्स होते हैं और अनऑथराइज्ड यूज़र्स होते हैं जो अपने वायरसेस को सेंड करते रहते हैं, कभी ईमेल के द्वारा या कोई अगर हम वेबसाइट पे लॉगिन करते हैं तो वहाँ पे कई बार पॉपअप शो होते हैं। अगर हम उन पॉपअप्स पर क्लिक करते हैं तो कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे इंस्टॉल हो जाते हैं जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम के लिए, हमारे सिस्टम की इंफॉर्मेशन जो है उसके लिए हार्मफुल हो सकता है। तो इसलिए हमें साइबर सिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इसको अपने डाटा को अच्छे से प्रोटेक्ट करने के लिए साइबर सिक्योरिटी के कुछ ऐसे मेजर्स हैं। हम अपने डाटा को किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हम इसमें जैसे हमें कई सारे फीचर्स हैं, जैसे हमें फायरवॉल्स अगर हम यूज़ करें तो उससे भी हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है वो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जो भी वायरसेस हैं उनसे हमारे सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है। जो साइबर सिक्योरिटी है कोई भी अनऑथराइज्ड लॉगिन है उसको एंटर नहीं करने देता है, हमारे कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस नहीं करने देता है। और किसी भी यूज़र के सिस्टम को या अकाउंट को या किसी भी इंफॉर्मेशन का इलीगल तरीके से एक्सेस करना साइबर क्राइम कहलाता है। और इसी साइबर क्राइम को रोकने के लिए हमें साइबर सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ती है। इसमें हम एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। साइबर सिक्योरिटी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी आर द टेक्निक्स ऑफ प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर नेटवर्क्स, प्रोग्राम्स एंड डाटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस और अटैक दैट आर एम्ड फॉर एक्सप्लॉइटेशन। साइबर सिक्योरिटी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऐसी टेक्निक्स है जिनसे हम किसी भी अपने सिस्टम पर होने वाले या सिस्टम प्रोग्राम्स और डाटा पर होने वाले अनऑथराइज्ड यूज़र के अटैक्स से हम बचा सके, क्योंकि ये बहुत ही हार्मफुल होते हैं। कोई भी नहीं चाहेगा कि किसी भी पर्सन की पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक हो, या अगर आप कोई ईमेल यूज़ कर रहे हैं कोई और अदर पर्सन आपके ईमेल अकाउंट को एक्सेस करे और वो इलीगल तरीके से गलत कार्यों के लिए उसका प्रयोग करे। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम उस पर अपना पासवर्ड, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करना चाहिए, ताकि वो कोई और उस पासवर्ड को तोड़ ना सके, ब्रेक ना कर सके। और हम फायरवॉल्स का यूज़ कर सकते हैं, जो भी वायरसेस थ्रेड्स
होते आते रहती हैं, तो उस चीज़ों को वो रोक सके हमारे सिस्टम में एंटर करने से, उन सभी हार्मफुल सॉफ्टवेयर्स को आने से रोक सके। तो ये सब साइबर सिक्योरिटी का वर्क है। अभी आज मैं बेसिक इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, आगे इसके बारे में और भी डिटेल में जानेंगे। इसमें जो साइबर सिक्योरिटी और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है, इसके बीच में एक छोटा सा डिफरेंस है। जैसे साइबर सिक्योरिटी में क्या होता है कि ये कंप्यूटर सिस्टम को कैसे सिक्योर रखना है, किसी भी अटैक से, हैकिंग से बचाना है, किस तरह से बचाना है, टेक्नोलॉजीज का यूज़ करके। किसी भी तरह का अटैक हो, वो बाहर से जो भी अटैक आ रहे होते हैं, इंफॉर्मेशन पे जो भी अटैक्स हो सकते हैं, उन चीज़ों को देखता रहता है कि और उससे प्रोटेक्ट करता है। वो जो भी इंटरनेट हम यूज़ करते हैं किसी भी काम के लिए, तो बाय चांस उसके कई बार ऐसा होता है कि कोई लिंक्स हमें आ रहे होते हैं, तो हमें उस लिंक्स को क्लिक नहीं करना चाहिए। और अगर हमारा जो साइबर सिक्योरिटी में क्या होता है कि अगर हमारे सिस्टम में ऐसे टेक्निक्स हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि बाहर से जो भी थ्रेट्स हैं उसको आने से रोके, जो अनऑथराइज्ड एक्सेस कोई अगर वेबसाइट मांगती है तो उस चीज़ को रोकता है। ये तो हो गया साइबर सिक्योरिटी के बारे में। लेकिन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में एक छोटा सा डिफरेंस जो है वो ये है कि जो होता है ये दोनों सेम ही है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इज द सबसेट ऑफ द साइबर सिक्योरिटी विच सीम्स सिमिलर टू साइबर सिक्योरिटी, बट ये क्या होता है कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी जो है वो साइबर सिक्योरिटी का ही एक पार्ट है, इसी का ही एक सबसेट है। लेकिन जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या करता है कि वो ये देखता है कि जो इंफॉर्मेशन है वो सिर्फ ऑथोराइज्ड यूज़र जो जिनके पास हम सेंड करना चाहते हैं उन्हीं के पास एक्यूरेट इंफॉर्मेशन और जाए, और वो भी सही टाइम पे। मतलब द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंश्योर्स दैट ओनली ऑथराइज्ड यूजर्स, जिसे हम कॉन्फिडेंशियली कहते हैं, हैव एक्सेस टू एक्यूरेट एंड कंप्लीट इंफॉर्मेशन, जिसे हम इंटीग्रिटी कहते हैं, व्हेन रिक्वायर्ड। मतलब जब भी किसी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत हो सेंड करने की, तो वो सही यूज़र तक सही टाइम पे कंप्लीट इंफॉर्मेशन जाए। ये इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या करता है कि ये चेक करता है कि कोई अनऑथराइज्ड यूज़र हमारे इंफॉर्मेशन को एक्सेस ना कर पाए। तो ये आज का वीडियो था जिसमें हमने साइबर सिक्योरिटी और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के बारे में डिस्कस किया। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे इसकी नीड्स के बारे में और इसके टाइप्स के बारे में और मेथड्स के बारे में अलग अलग टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।